बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या कुछ हमें पढ़ना है। तो आप शीर्षक देख रहे होंगे, भारत की सीमा के पास तिब्बत में नया बांध बना रहा है चीन मान नहीं रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब चीन फिर से एक डेवलपमेंट कार्य कर रहा है और इस कार्य से भारत और नेपाल दोनों का चिंता में आना स्वाभाविक है और भारत के लिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए नजर डालते हैं कि क्या कुछ है आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ को जानेंगे और संदर्भ को जान लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे माब्जो सांगपो, यह एक नदी है, इस नदी के बारे में जानेंगे। इस नदी का स्रोत क्या है, इस नदी का मुहाना कहाँ है, फिर जानेंगे भारत के लिए चिंता क्यों चिंता करे भारत। चिंता तो सही नहीं होती है, लेकिन कुछ कारणों के लिए या कुछ कारणों से कभी कभी चिंता सही होती है, क्योंकि यह हमें तैयार होने के लिए मजबूर करती है। फिर चिंता क्यों है जान लेंगे, तो फिर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सीखेंगे और फिर अंत में कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं कि यह विषय चर्चा में क्यों है, इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ क्या है, तो संदर्भ पहले मैं आपको मानचित्र के जरिए बताना चाहूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत और चीन के बीच में सीमा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको LAC कहा जाता है। LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको हिंदी की भाषा में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। तो भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। लगभग यह पूरा एक विवादित क्षेत्र है भारत और चीन के मध्य में। इस LAC को 3 भागों में मुख्यतः बांट दिया जाता है। एक हो जाता है पश्चिम LAC, एक हो जाता है मध्य LAC और एक हो जाता है पूर्व LAC। जो पूर्व LAC है वह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जो मध्य LAC है वह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से, और जो पश्चिमी LAC है वह लद्दाख से जुड़ा हुआ है। अभी यह वाला जो स्थान आप देख रहे हैं, यहीं पर चीन माब्जो सांगपो नदी पर बांध का निर्माण कर रहा है यहाँ पर, और इस बांध के निर्माण के कारण यह विषय चर्चा में है। तो हम लोग संदर्भ को जान गए हैं। आइए देखते हैं तो बांध कहाँ बन रहा है, तो माब्जो सांगपो नदी पर। और यह जो क्षेत्र अगर आप देख रहे होंगे, इस वाले क्षेत्र को जहां माब्जो सांगपो नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है, एक तरफ भारत है, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ चीन है। तो यह 3 देशों की सीमा पर स्थित है, त्रिसंगम पर स्थित है। तो भारत, नेपाल और चीन त्रिसंगम पर यह बांध बना रहा है। कौन? तो चीन। और यह जो आप भाग देख रहे हैं जहां पर चीन बांध बना रहा है, उसको नगरी पश्चिमी तिब्बत के नाम से चीन पुकारता है। यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर पहले से ही भारत और नेपाल के बीच में काला पानी विवाद चल रहा है। काला पानी एक नदी है और काला पानी एक क्षेत्र है। यहीं पर लिम्पियाधुरी और लिपू लेक दर्रा भी है। तो यह जो लिपू लेक, लिम्पियाधुरी और काला पानी वाला क्षेत्र है, यह पहले से ही भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। अब चीन यहाँ एक बांध बना रहा है। अब उसके बांध बनने से चीन और नेपाल दोनों भयभीत है।
भारत और नेपाल दोनों भयभीत हैं चीन के बांध बनाने से। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्थिति किस तरीके से नाजुक होती जा रही है, कई प्रकार के यहाँ विवाद हैं और थोड़ी सी ही चिंगारी लगने पर स्थिति यहाँ पर विकराल हो सकती है। आइए संदर्भ को जान लेने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि मावजो सांगपो नदी का स्रोत क्या है और मुहाना क्या है। स्रोत क्या है तो यह कैलाश पर्वत मानसरोवर के निकट एक हिमनद से निकलती है। हिमनद का मतलब है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। चलते हुए गतिशील बर्फ के टुकड़े को ही हिमनद कहा जाता है। तो जो हिमालय की नदियां हैं उनका स्रोत कोई न कोई एक हिमनद होता है। तो इसका भी मावजो सांगपो नदी का भी स्रोत क्या है तो एक हिमनद है और वह हिमनद कैलाश पर्वत मानसरोवर के निकट स्थित है। यह नदी आगे जाकर घाघरा, जिसको नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है, उसमें मिल जाती है। इस तरीके से मावजो सांगपो नदी को हम सभी घाघरा की सहायक नदी कह सकते हैं। आइए तीसरे बिंदु को जानते हैं कि चीनी बांध से भारत के लिए चिंता क्यों, किस तरीके से भारत परेशान होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहली बात, अगर चीन यहाँ बांध बना लेगा, इस वाले क्षेत्र में अगर चीन बांध बना लेगा तो भविष्य में इस क्षेत्र के लिए तिब्बत में जल सुरक्षा की स्थिति मजबूत हो जाएगी। आप सभी विद्यार्थी अवगत हैं और नहीं है तो चिंता का विषय है आपके लिए भी कि भविष्य में जल संकट आने वाला है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हिमनद हैं वो पिघलते जा रहे हैं, प्रदूषण, तो अनेक प्रकार के समस्याओं के कारण जल की स्थिति गंभीर होने वाली है आगामी भविष्य में। और अगर जल की स्थिति गंभीर होने वाली है और अगर जल को प्रिजर्व नहीं किया गया तो मानव जाति का या मानव जाति का ही नहीं अन्य जीव जंतुओं का भी अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं होगा। तो इस बांध के बनने से तिब्बत के क्षेत्र में चीन के लिए जल सुरक्षा की स्थिति निर्मित हो जाएगी। लेकिन अगर चीन के लिए जल सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होगी, इसका सीधा सा अर्थ है कि नेपाल और भारत में जल अभाव हो जाएगा। अगर मावजो सांगपो नदी से आने वाली पानी रुक जाएगी तो घाघरा नदी में पानी कम हो जाएगा। आगे घाघरा नदी का मुहाना गंगा नदी है, घाघरा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, तो परिणाम स्वरूप गंगा नदी में भी पानी कम हो जाएगा। तो चीन के लिए तो जल सुरक्षा की स्थिति निर्मित हो जाएगी, लेकिन भारत और नेपाल के लिए जल अभाव की स्थिति निर्मित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, संभावित सैनिक स्थापना। साथियों, अभी आप जान रहे हैं कि जो चीन है वो लगातार LAC के करीब विकास के कार्य कर रहा है और उस विकास के कार्य में ये भी एक है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जहां वो डैम बना रहा है। अभी अगर एक बात समझे, अगर यह डैम बन जाएगा तो पेयजल की आपूर्ति तो हो सकती है, साथ में अभी जब सैनिक स्थापना होती है, जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होता है तो वहां पर अन्य कार्यों के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो जब जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी तो सैनिक स्थापना में भी सहायता होगी। और अगर यहाँ चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ती है तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा और तनातनी की जो स्थिति है, यह जो भाग विवादित है, उसमें आप और आगे बढ़ोतरी देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर बांध बनेगा, लोग आकर बसना शुरू होंगे और यहाँ पर बस्ती का निर्माण होगा, जैसा कि चीन कर रहा है LAC के करीब। और जब बस्ती का निर्माण हो जाएगा तो चीन के दावों को मजबूती मिलेगी वैश्विक स्तर पर, तो इससे भी भारत और नेपाल चिंतित हैं। तो आगे देखते हैं, और चीन ने यारलंगू सांगपो नदी पर पहले से ही बांध के लिए कार्य कर रहा है। वो अभी देखते हैं, ये देख रहे हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग के नाम से और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और
बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ये देख रहे हैं कि इसने लहासा के करीब भी ब्रह्मपुत्र नदी में जांगमू डैम का निर्माण चीन कर रहा है और इस डैम से वो 70 गीगावाट बिजली की आपूर्ति करेगा। तो चीन की रणनीति है कि वे नदियां जो हिमालय क्षेत्र से भारत और नेपाल की तरफ चलती हैं, उन नदियों पर अगर बांध बना दिया जाए और भारत और चीन कभी आमने सामने आएंगे तो इस डैम के जरिए वो जल को रोक सकता है और इसका फायदा रणनीतिक रूप से ले सकता है, मिलिट्री में ले सकता है। तो यह तो भारत के लिए चिंता का विषय होगा। यहाँ एक विशेष तथ्य है कि यह जो डैम है यह नामचा बारवा के नजदीक स्थित है। नामचा बारवा हिमालय का सबसे पूर्व का भाग है। नामचा बारवा एक गॉर्ज है और गॉर्ज को हिंदी की भाषा में महाखड्ड के नाम से जाना जाता है और यह जो महाखड्ड है यह एक भौगोलिक आकृति है, एक जियोग्राफिकल लैंडस्केप है और इसका मतलब होता है गहरी घाटी। नदी किसी घाटी से होकर बहती है, जब वो घाटी बहुत गहरी हो जाती है तो उसी को गॉर्ज कहा जाता है। तो यह नामचा बारवा से ही ब्रह्मपुत्र नदी पहले दक्षिण की तरफ फिर पश्चिम की तरफ चलती है। तो ये जहां से मुड़ी है यहाँ पर गॉर्ज है और इसी गॉर्ज यहाँ पर ये जो गॉर्ज बने हुए हैं यहीं पर यह डैम बना हुआ है। तो नामचा बारवा को आप सभी ध्यान में रखेंगे। और गॉर्ज क्या होता है, तो गहरी घाटियों को ही गॉर्ज कहा जाता है। पूरे विश्व में जो सबसे प्रसिद्ध गॉर्ज है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, जिसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। आमतौर पर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें यह वॉलपेपर लगा रहता है, आप सभी ने निश्चित रूप से देखा होगा। अगर आप गूगल से पूछेंगे, तस्वीर देखेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे, मैंने तो इसे देखा हुआ है। और यह अमेरिका में कहाँ स्थित है, तो अमेरिका के एरिजोना वाले भाग में स्थित है। भारत में भी गॉर्ज मिलते हैं और भारत की जो सबसे प्रसिद्ध गॉर्ज है वह पेन्नार नदी में स्थित है, पेन्नार रिवर में स्थित है और पेन्नार रिवर आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, कर्नाटक से निकलती है और आंध्र प्रदेश के जो कडप्पा जिला है, कडप्पा जिला में एक बहुत ही प्रसिद्ध गॉर्ज है जिसे गंदीकोटा कहा जाता है। यह जो गंदीकोटा है इसको ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, और ये भी एक गॉर्ज है। कैनियन और गॉर्ज एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है, कहाँ तो तिब्बत में, और ब्रह्मपुत्र असम में कहा जाता है, अरुणाचल में दिहांग दिबांग कहते हैं, जमुना बांग्लादेश में जाना जाता है और इसका स्रोत क्या है तो कोंगेऊ झील है जो मानसरोवर के निकट स्थित है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और 2900 किलोमीटर में से 916 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है। अगर आप यहाँ नजर डालेंगे विद्यार्थियों तो देखेंगे तो पूरा का पूरा 29 किलोमीटर भारत में नहीं है, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत में है और यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 916 किलोमीटर है और अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो यह 2900 किलोमीटर है। तो अभी इस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने संदर्भ को जाना, संदर्भ के बाद हम लोगों ने मापजो सांगपो नदी के बारे में जाना, फिर भारत के लिए चिंता क्यों है, क्योंकि बांध के बनने से जल सुरक्षा की स्थिति निर्मित हो जाएगी चीन की, भारत और नेपाल में जल अभाव की स्थिति बन सकती है, वहां पर मिलिट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चीन का सीमा पर वह बढ़ेगा जिससे उसके सैनिक मजबूत अवस्था में आ जाएंगे, बस्ती का भी निर्माण होगा और चीन के दावों को मजबूती मिलेगी वैश्विक स्तर पर, तो भला चिंता का विषय कैसे नहीं होगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, इसमें कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको अपडेट अवश्य ही करूंगा। आइए इससे जुड़े प्रश्न को देख लेते हैं और
समीक्षा करते हैं कि यह हमसे बन पा रहा है या नहीं। तो चर्चित मापजो सांको नदी के लिए गलत विकल्प का चुनाव करना है हमें। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, गलत। मापजो सांको नदी तो कर्णाली नदी की सहायक नदी है और इसी कर्णाली नदी को ही भारत में घाघरा के नाम से जानते हैं। यह घाघरा की सहायक नदी है, जी हाँ, तो यह वाला विकल्प सही है। यह नदी भारत, नेपाल एवं चीन के मध्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र से प्रवाहित होती है, तो यानी कि यह वाला विकल्प भी सही होगा। यह हिमनद आधारित नदी है, हम लोगों ने इस पर बात भी किया, तो यानी कि ये तीनों विकल्प सही है और हमसे पूछ रहा है गलत विकल्प, तो यानी कि यह विकल्प एक सही होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।